भगवान की जय बोलो, अद्भुत भगवान ये दिन हवे करार। ओ गुरु आ गए चरणों में सर को चरणों में सर को झुका दीजिए, चरणों में मस्तक नमन। जिसके लिए दिल अब करार, ओ गुरु आ गए चरणों में सर को झुका दीजिए, चरणों में सर को झुका दीजिए। चलिए सभी जितने भी इंद्र हैं वो सामने जो चौकी लगी है, नहीं जो चौकी लगी है चौकी के सामने खड़े हो जाइए। चलिए हाँ सामने खड़े हो जाओ बिल्कुल। भैया आप लोगों की बहुत सी चर्चा होनी है। हाँ भैया सभी पीछे, चौथा मित्र भी पीछे। शेष इंद्रगण एक एक करके आते रहेंगे दोनों साइडों से और धारा करते रहेंगे भगवान के मस्तक पर। चलिए भैया देखिए संगीत के माध्यम से यहाँ पर भगवान का अभिषेक संपादित होगा और यदि इंद्राणियों के भाव हो तो भक्ति कर सकते हैं अपने स्थान पे खड़े होकर के, नहीं तो पीछे आकर के भक्ति कर सकते हैं। जरूरी नहीं कैमरे के सामने करे की जाए भक्ति, भगवान की भक्ति कैमरे के पीछे से भी हो सकती है। चलिए भैया प्रभु नमन करेंगे और अमृत से गगरी भरो, अरे भरो भरो अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नमन करेंगे, अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नमन करेंगे। नमन करेंगे निर्मल नमन करेंगे, नमन करेंगे नमन नमन करेंगे। हंसी खुशी मिलके चलो, हंसी खुशी मिलके चलो कि आज प्रभु नमन करेंगे, हंसी खुशी मिलके चलो कि आज प्रभु नमन करेंगे।
सीख से कट के चलो कि आज प्रभु नमन करेंगे। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नमन करेंगे। अमृत से भर दो गगरिया, पार कर दो सवरिया। अमृत से भर दो गगरिया, पार कर दो सवरिया। कर दो सवरिया, 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 पार कर दो सवरिया। अमृत से भर दो गगरिया, पार कर दो सवरिया। अमृत से भर दो गगरिया, पार कर दो सवरिया। बड़े बड़े कंचों में भारी पड़ गई छोटी लुटिया। बड़े बड़े कंचों में भारी पड़ गई छोटी लुटिया। कहीं पर खाए गए थे, कहीं पर भीग गए थे, कहीं पर भीग गए थे, कहीं पर भीग गए थे। बड़े बड़े कंचों में भारी पड़ गई छोटी लुटिया। बड़े बड़े कंचों में भारी पड़ गई छोटी लुटिया। कहीं पर भीग गए थे, कहीं पर भीग गए थे, कहीं पर भीग गए थे, कहीं पर भीग गए थे। ओम नमस्तेभ्यः, ओम नमस्तेभ्यः, ओम नमस्तेभ्यः। श्री भीतरागाय नमः। ओम नमो वरदे भगवते श्रीमते श्री पार्श्वतंत्राय दाशांतन प्रेमशिताय स्थूलज्ञान पवित्राय सर्वज्ञाय समवाय सिद्धाय बद्धाय परमात्मने परम सुखाय व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनानंत ज्ञान अनंत विरानंत सुखाय सिद्धाय बद्धाय सर्वज्ञवंशकाय सत्य ज्ञान सुंदरेंद्र पणा मंडल वंदिताय मुनि आरिका श्रावक श्राविका वज्रसेन जैन त्रिशला जैन कुलदीप जैन नूतन जैन शरद जैन सरिता जैन ऋषिका जैन ऋषभ जैन प्राची जैन शुभ जैन गीता जैन राजीव जैन सहपरिवारेश कनिष्का वंश जैन सहपरिवारेश राकेश जैन सुशीला जैन मुकुल जैन अनिल जैन अक्षय जैन अर्चना जैन राजीव जैन शालू जैन चमनलाल जैन शोभा जैन अभिषेक करता सहपरिवारेश अपने अपने नाम लीजिए। ओम नमो वरदे भगवते प्रश्नासी सदोषमसाय दिव्य तेजोमूर्तिर्म शांतिनाथाय शांतिग्राय सर्व पाप विनाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व प्रत्यक्षद्रव्य विनाशनाय सर्व चांडा विनाशनाय सर्व उपद्रव विनाशनाय सर्व अरिशांतिकराय ओम राम ह्रीं ब्रूं ह्रौं ह्रः नमः। कोरोना रोग विनाशनाय कोरोना वायरस विनाशनाय सर्व शांतिं सर्वतुष्टिं सर्वपुष्टिं गुरु गुरु वशक स्वाहा। ओम श्री चंद्रपूर्वा सुकुंज मल्ली वर्तमान पुष्पदन सीतन मनशुभति विना पाश्वेत्यं दर्शनम इत्येन मंत्रेण नवग्रहार्थं शांततद्गंधोदक्तारा आवर्षणम सब मनीषी सकल कीर्ति सदाय श्री विज्ञान सागर परेंद्राय चरणकमलक्ष ससगस चरणकमलक्ष जलादि हरिगम प्राप्ति देखो आज मंदिर में कैसी जयकार है, कैसी जयकार है अजब बहार है। कैसी जयकार है अजब बहार है। देखो आज मंदिर जी में हो रही जय जयकार है। आनंद का पार है, भक्ति का प्रसार है। देखो आज मंदिर में हो रही जय जयकार है। आनंद का पार है,
ओम ह्रीं श्री हरसिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु चिंतनालय समूह अत्र अवतार संबोधन आह्वान ओम ह्रीं श्री हरसिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु चिंतनालय समूह अत्र दृष्टि ठाडायस्ता ओम ह्रीं श्री हरसिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु चिंतनालय समूह अत्र मम सन्निधो भव वसंतनदी अक्षम पांडे चंपा बिना होगी सदा जो भक्ति से अर्चा करे सबसे नवनीत वेद मंगल आए शिव माता करे। ओम ह्रीं श्री हरसिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु चिंतनालय समूह चिंतनालय कांपड़ दुष्णाय पुष्पम निपाते
पाशनांजलिन्द्रायं महार्घं निर्वपामिते। शांतिनाथ भगवान की, देवादिदेव मूलनायक पाशनाथ भगवान की, परम पूज्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री बसुनंद जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सकल कीर्ति जी महाराज की, अहिंसामय धर्म की। महानुभाव, साधर्मी बंधु, आज तृतीय दिन, विधान का द्वितीय दिन, भक्ति की आराधना का तीसरा दिन और हमारा 5वां दिन, और आपका पूर्ण होने का 5वां दिन। अभी 5 दिन और भगवान की भक्ति चलेगी। देव नंदीश्वर दीप आदि जाकर के अपार भक्ति करते हैं। एक छोटा सा काम आप भी कर सकते हैं, बहुत छोटा सा काम है। जैसे आप सभी के पास में मोबाइल है ना, उसमें मैसेज भेज सकते हैं। रघुवरपुरा में पाठ हो रहा है, कृपया सभी लोग आइए, धर्म लाभ लीजिए। यदि वो व्यक्ति मंदिर आ जाता है, 10 मिनट बैठ जाता है, शांति धारा देख लेता है, 2 लाइनें बोल लेता है, जितना पुण्य कमाएगा उसका 17% भाग आपके खाते में चला जाएगा। 100 में से 17%, 6वां भाग आपके खाते में गया। हमें उससे मांगना नहीं है। आज आ गया, बहुत अच्छा लगा, 5 मिनट मंदिर में क्या गया, बड़ा आनंद आ रहा, कल फिर चलेंगे, कल फिर आके बैठ गया। 5 दिन में जितना भी पुण्य कमाएगा उसका 17% आपके अकाउंट में चला जाएगा। जैन कोऑपरेटिव बैंक में नहीं, नेशनल बैंक में नहीं, कोई बैंक में नहीं, आपके निजी बैंक में आप कभी भी निकाल सकते सब खोल करके। संडे हो, मंडे हो, कभी भी वह आपके पुण्य के खाते में चला जाएगा। इतना सा काम करता है कौन? लोकपाल। भगवान के समोसरण में खड़ा होकर के इतना बोलता, आओ आओ आओ, भगवान की वाणी खेलेगी, आओ। वह लोकपाल सभी को इकट्ठा करता है, बुलाता है, इतने कहने मासते ही पे एक भवातारी हो जाता है। सौधर्मेंद्र, सची, लोकपाल अगले भाव में पुरुष का जन्म लेकर के मोक्ष निकल जाता है। इतना छोटा सा काम। आप भी तो लोकपाल हैं, मैसेज भेजते रहते हो, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। सामने वाला इतना घर में काम नहीं है क्या? ऐसे मैसेज भेजते रहते हो। इससे अच्छा आप 5 दिन का नियम कर लीजिए। मैं 5 दिन तक सुबह उठ के सबसे पहले मैसेज भेजूंगा, एक ही मैसेज बना करके, आइए। आज नहीं आया तो कल आएगा, परसों आएगा। वो बोलेगा तो पीछे पड़ गया ना तो हाँ पढ़ूंगा पीछे। जैसे पाप के कार्य में लगाने के लिए तत्पर रहते हो 24 घंटे। चलो मॉल घूम के आते हैं, किसी व्यक्ति को बोलो तिजारा चलते क्या, तो अभी तो गए थे यार पिछले हफ्ते, तो मसूरी चलते क्या, हाँ चलो टिकट बनवा लो। मसूरी जाने के लिए, शिमला जाने के लिए, घूमने के लिए तैयार हो जाता है। ना दुकान खोलना है, ना व्यस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। और बोलो कि बड़े गांव चलते क्या, अपने महीने में एक बार जाता हूं। हाँ लॉकडाउन में 4 महीने नहीं गया। धर्म के लिए व्यक्ति आलसी हो जाता है और पाप कार्य के लिए तैयार रहता है, क्योंकि ये कर्म हमें अनादिकाल से यही काम करते आ रहे हैं। मंदिर में आओगे विघ्न 4 आ जाएंगे
और तेलीवाड़ा छोटा बाजार जाना हो साड़ी खरीदने, सारे अंतराय कर्म क्षय हो जाएंगे। तुरंत जाएंगे चांदनी चौक, तुरंत जाएंगे सदर अपना काम करने के लिए, सामान खरीदने के लिए, दुकान पे जाने के लिए कोई अंतराय नहीं आएगा और मंदिर में जाने के लिए कई अंतराय पैदा हो जाएंगे। क्यों? पाप बोलता है कहां जा रहा है भैया, जीवन भर तो हमसे दोस्ती की, अब कहां जा रहे हो? मंदिर जाना है। अरे मंदिर मंदिर कहीं नहीं जाना, चलो घर चलो। कई व्यक्ति मंदिर के दरवाजे पर आने के बाद भी वापस लौट जाते हैं। इसलिए कहा है अपने घर से चावल लेकर के आया करो, कम से कम संकल्प तो रहेगा मंदिर जाना है, मंदिर जाना है। और नहीं तो सीधे आए, स्कूटी खड़ी करी, जैसे ही मंदिर घुस रहे थे और फोन आ गया, चाचा बुला रहे, चाचा बुला रहे, हाँ आ रहा हूं। मंदिर के दरवाजे पर स्कूटी खड़ी की, सीधे के सीधे पीछे, मंदिर के अंदर भी नहीं गए। तो पाप बोलता है कहां जा रहे भैया, पुण्य नहीं करने देंगे। मंदिर में दीपक जलाओगे तो माचिस की जला जला करके खत्म हो जाएगी माचिस, एक दीपक अच्छे से नहीं जलेगा। और एक बीड़ी जला के देखो तो एक सीख में 4 बीड़ी जल जाएगी। हाँ, पाप कर्म का उदय है, ये अपने पुण्य और पाप की पहचान है। जिसके हाथ से एक माचिस की तीली से दीपक जल गया, समझ लेना पुण्यात्मा जीव है। अपनी अपनी पहचान कर लेना। 2-3 तीली जलाने पड़ी, समझ लेना अभी मेरे पाप कर्म का उदय जल रहा है। एक ही बार में दीपक जल गया तो समझ लेना भगवान धन्य हो, मेरा जीवन धन्य है, मैं पुण्यात्मा हूं। एक सीख के अंदर मैंने एक दीपक जला दिया। इसलिए लोकपाल बनकर के धर्म का प्रचार करें। हम तो पंच कल्याणक देखने पता नहीं कहां कहां जाते हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन भगवान का अभिषेक पूजक पूजन करता है, वह व्यक्ति प्रतिदिन पंच कल्याणक करता है, प्रतिदिन पंच कल्याणक करता है। ये क्या है? ये भगवान का गर्भालय है, ठीक है ना। भगवान गर्भ में बैठे हैं, एक गर्भालय है। आप जाते हो, जाते ही भगवान का सफेद कपड़े से मार्जन करते हैं। सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं? कर्म कल्याणक का शोधन कर रहे हैं। शोधन क्रिया चल रही है, जन्म कल्याणक। आपने भगवान को उठाया, पांडवशिला पे बिठा दिया, भगवान का जन्म हो गया। भगवान पांडवशिला पर आ गए हैं। आपने कलशों से नमन किया, भगवान का जन्म कल्याणक मना रहे हैं। भगवान के शरीर पर पानी की बूंदें गिरी, ये हुआ। और आपने क्या किया? कपड़ा लेकर के भगवान का मार्जन कर दिया। भगवान का सारा परिग्रह, अंतरंग बहिरंग सारा परिग्रह उतार दिया। आपने क्या कर दिया? भगवान का दीक्षा कल्याणक बना दिया, तब कल्याणक हो गया। थोड़ी सी आप गलती करते हैं, ये इधर की परंपरा कहो, भगवान को थाली में ही रख देते और आप आरती करने लगते हो। कम से कम पानी में भगवान डूबे हुए हैं, उनको उठा करके बाहर निकाल लीजिए, उसको थाली को सुखा दीजिए। वो पानी में ही भगवान बैठ जाए, जब तक आपके पूरे अर्घ चढ़ जाए। उसका मार्जन कर दिया, सूखे में भगवान को बिठा दिया, फिर आपने दीपक जलाया और भगवान की दीपक से आरती की। दीपक ज्ञान का प्रतीक है। आपने भगवान का ज्ञान कल्याणक बना लिया और आपने प्रतिमा जी को लिया, वापिस वेदी में विराजमान कर दिया, भगवान को मोक्ष भेज दिया। 5 कल्याण कर लिया आपने। जो व्यक्ति भगवान का प्रतिदिन पूजन करता है, अभिषेक सहित प्रतिदिन पंच कल्याण करता है, उसे दुनिया में कौन झुकाएगा? जिसका राज तिलक ही भगवान के सामने हुआ है। कोई हमें टीका लगाए ना लगाए, हम तो खुद ही लगा लेते हैं, अपना राज तिलक स्वयं कर लेते हैं। ऐसे भगवान की बिल्कुल निश्चित दिमाग में बिठा के चलना। संसार सागर से अतीत में कोई तारने के लिए नाव है तो केवल वीतरागी भगवान है। इसके अलावा संसार में कोई नहीं तार सकता है। संसार से पार करने की कला
मुनि महाराज सिखाते हैं, लेकिन वो आपको साक्षात बतला रहे हैं, साक्षात बतला रहे हैं। आओ, यही सुख का मार्ग है। पुरुष की पर्याय, स्त्री की पर्याय, देव की पर्याय, ग्रंथ की पर्याय, नारकी की पर्याय, हमने सब पर्यायों को धारण कर लिया। अब केवल भगवान, हमें एक ही सुख चाहिए, परम सुख चाहिए। महाराज जी, वहां पे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा? क्या मिलेगा? मोक्ष में क्या मिलेगा? मोक्ष में वो मिलेगा जो यहां नहीं मिलेगा। खाने पीने मिलेगा नहीं मिलेगा? पहले पूछ ले तो भैया पाठ में आ तो रहे, खाने पीने की व्यवस्था है कि नहीं है? हाँ भैया, नीचे व्यवस्था है, चिंता नहीं करो, आ जाना। दुकान पर जाने का झंझट नहीं, घर पे बनाने का झंझट नहीं। क्यों? सोचो, अरे भैया अब तो घर जाना है, रोटी बनाना है। कोई नहीं, खा पी के जाना। इसलिए भगवान की पूजन 1 करो या 4 करो, इतनी तन्मयता आ जाए कि भगवान को देख करके तुम गदगद हो जाओ। जैसे ग्राहक को देख हो ना गदगद। किसी व्यक्ति पे तुम्हारा पैसा फंसा हो 1.5 लाख रुपए का, और जैसे ही वो दुकान पे आ जाए, और कैसे हो? अरे भैया बहुत अच्छे हैं, अरे धन्य भाग हमारे, आप पधारे, धन्य भाग हमारे। क्यों? ग्राहक आ गया, दामाद आ गया, पता नहीं चला, समधी आ गया, पता नहीं चला, अरे समधन आ गई भैया, खुश हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान को देख करके तुम्हें ऐसी प्रसन्नता होना चाहिए, आज हमें ऐसी वस्तु मिली जो आज तक नहीं मिली। जैसे हम आशा के साथ में उठते ना सुबह, क्या क्या काम करना है, ऐसे ही सुबह उठे, अरे आज तो मंदिर जाऊंगा, आज तो आदिनाथ भगवान का अर्घ चढ़ाऊंगा, आज तो बड़ा आनंद आऊंगा, भगवान को देख करके गदगद होना। जैसे कोई गाना बजता ना, म्यूजिक बजता है, तुरंत उसके शब्द याद आ जाते, कौन सा गाना चलेगा। ऐसे ही भगवान को देखते साथ ही ऐसी लय लगा दीजिए, हो पार्षद भगवान, क्या बात है, बनारस में जन्मे और सबने से मोक्ष पाया। आनंद है, भगवान की भक्ति में आनंद। कई व्यक्ति झूमने लगते हैं, ये झूमना नहीं चाहते हैं, झुमाने वाले कोई बैठे हैं, दुनिया आती है, बुलाने वाला चाहिए, और दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। हम नहीं नाचते, हमारी कहाँ ताकत है? ये तो भगवान की भक्ति है। भगवान की भक्ति में तन्मय हो जाता है। झूम सकता है कोई दीवाना या फकीर है? घर में नाच के देखना, पता चलेगा पगला गया हो क्या है, कैसे हो रहे हो, शर्म तो खाओ। तो मंदिर में बोलते, वाह भगवान, क्या आनंद आया, क्या आनंद आया। इतना आनंद भरपूर आना चाहिए। यही भगवान की भक्ति ही एक दिन हमें भगवान बना देती है। तो ऐसा अभी आपका समय और वास्तविकता में आपको मिला ना मिला हमें पता नहीं है, लेकिन कुलदीप ने जरूर भक्ति का फल पा लिया, भक्ति का फल पा लिया। उसने 100% पा लिया, 101% पा लिया। कैसे पा लिया? मंडोला में हो रहे पंचकल्याणक में इनको बनाया था ईशान इंद्र, ईशान इंद्र बनाया था। हम 15 दिन तक परेशान रहे, पंचकल्याणक का महायज्ञ नायक कौन बनेगा, कौन बनेगा, कौन बनेगा। और ऐसे कुंड का उदय आया, उसी राशि में ईशान इंद्र अपने आप महायज्ञ नायक बन गया। कैसे बन गया मुझे नहीं मालूम। कमेटी वाले बोले, महाराज जी कुलदीप को महायज्ञ नायक बनाएंगे। मैं बोला उसकी राशि में उसकी राशि में फर्क है। अरे बोले, महाराज जी जिसकी भक्ति में कोई तर्क नहीं है उसको क्या फर्क है। तो ऐसे भक्ति का फल पा लिया। और हमारे पंचकल्याण के महायज्ञ नायक इतनी छोटी सी उम्र में बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त कर लेना। पैसा कमाना बहुत सरल है, पैसा कमाना बहुत सरल है, लेकिन पुण्य कमाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। क्योंकि पुण्य भावनाओं से पाया जाता है और पैसा मेहनत से पाया जाता है। इसलिए 4 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच में भव्य पंचकल्याणक और लगभग 250 प्रतिमाओं के पंचकल्याणक होंगे। 200 प्रतिमा तमिलनाडु जाएंगी, रत्नों की 24 और एक ऐसी अद्भुत प्रतिमा के दर्शन जिसको ना कभी आपने सुना है ना कभी देखा है। पारे की प्रतिमा
सोना चांदी हीरा मोती स्फटिक मणि सबकी प्रतिमाएं मिल जाएंगी। ये भारत की पहली प्रतिमा है जो पारे की है। ऐसे भव्य शांतिनाथ भगवान के दर्शन करना। और एक छोटी सी बात मात्र 2 मिनट के अंदर पूर्ण करूंगा। मैं पिछले साल यहाँ पर आया था, बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। जय बोलो सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, चारी चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, गणाधिपति गणधराचार्य कुंतु सागर जी महाराज की, विद्याशमन सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य वसुनंदी जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सकल कीर्ति जी महाराज की, सकल मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। भव्यात्मा हो धर्म मुस्लिम बंधु को विराजित ज्ञानी आत्मा हो, मैं आज आपका सिर्फ 5 मिनट टाइम लूंगा। जरूर ही इतना आप लोगों के लिए मंगलमय आशीर्वाद उद्बोधन पूज्य एलक श्री महाराज जी ने भी आपको धर्मोपदेश देकर से क्षेत्र जय शांति सागर निकेतन क्षेत्र बना हुआ है, मंडोला क्षेत्र बना हुआ है, बहुत विकसित क्षेत्र। एक ही बात मैं कहूँ, जो यंग साधु होते हैं, जो जवान साधु होते हैं, जो जिनके हाथ पैर अच्छे हैं, उनकी सेवा करने के लिए तो सब लोग तैयार होते हैं, लेकिन जिनके हाथ पैर ढीले हो गए ना, सच में मैं ये बात कह रहा हूँ आप लोगों के लिए, कहना पड़ता है। इतनी मार्मिक और सुंदर बात एलक जी ने कहा, कुछ एलक श्री जी ने आप लोगों को कहा, लेकिन जो बुजुर्ग हो गए, थोड़ा खांसी सर्दी आदि से परेशान हो गए, उनका सब लोग साथ छोड़ जाते हैं। जब सब लोग साथ छोड़ देते हैं, तब पूज्य एलक श्री उनका साथ बन जाते हैं, साथी बन जाते हैं, उनके मित्र बन जाते हैं, हितैषी बन जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, जान रखी है। इनकी उदारता, इनकी सरलता है, जान रखी है। क्योंकि जो समाज साधु की सेवा नहीं करता है, जब सेवा में संलग्न नहीं होना चाहता है, क्योंकि मालूम है भैयावती में शाम को कितने लोग आते हैं, सेवा करते हैं। मैंने अभी कहा, जो यंग है साधु, जिनके हाथ पैर अच्छे हैं, आंख कान अच्छे हैं, उनकी सेवा करने के लिए 10-20 लोग आ जाए, 5 लोग आ जाए, लेकिन जो बुजुर्ग हो गए, उनकी सेवा के लिए कोई नहीं आता है। जब उस समय समाज हाथ खड़ा कर लेता है, उस समय इनका क्षेत्र एक ऐसा बना हुआ है, साधु संतों की सेवा करने के लिए तत्पर एलक जी, पूज्य एलक जी और उनके साथ में जो अर्थात और साधुगण हैं और संगस्त दीदी लोग हैं, और जितने भी वहाँ पर जो व्यक्ति सेवा भाव से वहाँ पर है, चौका की सेवा आदि अन्य सेवाएं दे रहे हैं, वो सब लोग साधु की सेवा में संलग्न रहते हैं। ये मैंने आंखों से देखा है, ध्यान रखिए। आप ऐसा मत समझिए कि मैंने वहां गया नहीं हूँ, वहां गया हूँ, मैंने स्वयं आंखों से देखा है। मैं आंखों देखी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखिए। कानों से सुनी हुई बात को हम कह सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन जिसने आंखों से देखा वो, आंखों से देखा वो, और वो ज्यादा मजबूत होता और वो ज्यादा बताने के लिए वहां तत्पर होता है। तो इसलिए आप लोग जो वहां पर मंडोला पे जाते हैं क्षेत्र पर, उन साधुओं की सेवा करने के लिए जब ऐसा अवसर प्राप्त हो जाता है, तो इनकी ये सरलता है, बहुत वात्सल्यवान है, बहुत सरल है, तब जाकर हो जाता है। क्योंकि जब उनकी सेवा करना है ना, हमको बच्चा बनना पड़ता है, ध्यान रखिए। उनकी सेवा के लिए, उनकी सेवा के लिए हम टेढ़े मेढ़े नहीं बन सकते हैं, उनकी सेवा नहीं हो पाएगी, हमको सरल बनना पड़ता है, तब जाकर वो सेवा हो जाती है। तो इनकी बहुत ही सरलता है, उदारता है। ऐसी संत तो बहुत होते हैं, ध्यान रखिए, लेकिन ऐसे सेवा वाले संत बहुत कम होते हैं। जो पूज्य एलक श्री जी है, जो सेवा में रत है, उस क्षेत्र को विकास किया है, निश्चित रूप में आप लोग उस क्षेत्र पर पंचकलना आदि जितने भी क्रिया होते हैं, जितने भी कार्यक्रम होते हैं, अभिषेक आदि में हर महीने में, साल में, 6 महीने में और पंचकल्याण में वहां पर आने का आप लोग संकल्प कीजिए मन में। इन्होंने इतना बड़ा संकल्प किया है, तो आप क्या छोटा संकल्प नहीं कर सकते? साल में एक बार जाने का संकल्प कर लीजिए, 6 महीने में एक बार जाने का संकल्प कर लीजिए, महीने में एक बार जाने का संकल्प कर लीजिए। एक दिन वो संकल्प किया हुआ है, वहां पर स्वयं आप अपनी आंखों से देखकर
इनकी जो उदारता सरलता है, साधु का आप एक दिन में 2 दिन में नहीं पहचान सकते हैं। कई दिन जाने के उपरांत, कई महीने जाने के उपरांत तब जाकर उनकी साधना, उनकी चर्या अवलोकन के लिए पता चल जाते हैं। तो ऐसा जो मंडला से क्षेत्र जो साधु संतों के सेवा में संलग्न हमेशा रहते हैं, तो इसलिए मैंने एक बात आप लोगों के लिए बोला कि जिस साधु को समाज सेवा नहीं करता है उसकी सेवा पूज्य अलग श्री महाराज जी अपने स्वयं जिम्मेदारी लेकर उसको पूर्ण कर देते हैं। इसलिए उस क्षेत्र के कार्य के लिए और इनके कार्य के लिए आप उनको, और हम जब बोलेंगे तभी तो वो भी और उनके लिए प्रेरणा प्रोत्साहित हो जाते हैं और भी उनका मन और विकसित हो जाता है। तो इसलिए ऐसा काम कर रहे हैं। हमने देखा है बुजुर्ग हो जाते हैं, घर में भी बुजुर्ग होते हैं, कितने लोग सेवा करते हैं बताइए। उन बुजुर्गों की सेवा करना, उनका मन का जानकर करना बहुत कठिन बात होती है। तो ऐसी सेवारत में अलग जी, मैं आप लोगों के लिए एक बात बताऊं, जाप के बारे में 2 मिनट बताकर मेरे वाणी को नाम लेता हूं। जब भी आप लोग जाप करते हैं, आप सुबह जाप करते हैं, दोपहर में जाप करते हैं, शाम को, रात में, जब भी अवसर प्राप्त होता है जाप करने के लिए, और यहाँ भी जाप का संकल्प किया गया है। उस जाप के लिए ना अपने नाखून नहीं लगने देना, उस जाप के लिए कभी भी नाखून नहीं लगने देना। बिना उस जाप को नाखून लगाए हुए उस जो जाप माला मणि है वो अपनी ओर खींचना है, अपनी ओर खींचना है, अपनी ओर। ये जो जाप कर रहा हूँ अपने हमारे लिए कर रहा हूँ, इसका एक प्रतीक है। और ये जो 3 है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र के प्रतीक, आप लोगों के लिए अच्छे से मालूम है। पहले भी बोलते हैं, बाद में बोलते हैं। मैंने किसके लिए जाप कर रहा हूँ उसका संकल्प हो जाता है, किसके लिए किया उसका भी ये संकल्प हो जाता है। तो जब भी आप इस उंगली पर इस प्रकार फेर सकते हैं, यदि आप ऐसा फेर नहीं सकते हैं तो आप तीनों उंगली को पकड़कर बिना नाखून लगाए हुए आप इस जाप को अपनी ओर खींचना है। ध्यान रखिए, अपने ऐसे इधर भार नहीं छोड़ना, इधर भार नहीं छोड़ना, अपनी ओर खींचना है। ध्यान रखिए, बहुत ढेर सारी बातें हैं, ध्यान रखिए। मैं कम समय में आप लोगों के लिए बताना चाह रहा हूँ। ये जो जाप है, जाप, ध्यान, पूजा कभी भी फर्श पर बैठ के नहीं करना, वो व्यर्थ हो जाता है, विफल हो जाता है। इसलिए जब भी आपको अवसर प्राप्त हो जाता है जाप करने का, आपके लिए ध्यान करने का, पूजा करने का, चटाई के ऊपर बैठिए, आसन के ऊपर बैठिए, तब आपको पूरा फल मिलेगा। उसका फल चाहते हैं नहीं चाहते हैं, फल की प्राप्ति चाहते हैं कि नहीं चाहते, फल तभी मिलेगा। आप यदि फर्श के ऊपर बैठकर पूजा कर रहे हैं, आप जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो आपको फल नहीं मिलेगा। ध्यान रखिए, उसके लिए बताएं आसन भी जरूरी है। नीचे जो समझ लीजिए चटाई है, दर्भासन है, उनका आवश्यक है, ध्यान रखिए। और उसके बाद अपना आसन भी, जैसे भगवान बैठे हुए हैं पद्मासन में, जैसे भगवान बैठे हैं अर्ध पद्मासन में, जैसे अपन बैठे हुए सुखासन में, दोनों पैर जमीन को लग जाते हैं, टिक जाते हैं, वो सुखासन है। आप इसके बाद में खड़े होकर भी आप जापमाला कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य आप लोगों के लिए इतना ही है, आप जापमाला कर रहे हैं तो नाखून नहीं लगना चाहिए। जापमाला कर रहे हैं तो आप जमीन पर बैठ के न कीजिए, जमीन पर बैठ के होता तो चटाई वगैरह आसन लीजिए, आसन जरूरी है। बिस्तर में भी आप जाप करेंगे तो फल की प्राप्ति नहीं होंगी। आप बिस्तर का उस समय परित्याग करके आप लकड़ी के आसन पर बैठिए, आप चटाई पर बैठिए, आप गर्भासन पर बैठिए। उस समय उस पर बैठकर जो जाप करते हैं, हम साधना करते हैं, उसकी फल की प्राप्ति हमें मिल जाती है। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे, जाप करते समय अपने नाखूनों को नहीं लगा देंगे। और जाप करते समय यदि आप यहाँ से घर में गए हैं, हाथ पैर धोकर आदि यदि जाप के लिए बैठ जाते हैं तो नींद भी नहीं आएंगे, जान के आप फ्रेशनेस हो जाएंगे। अपना मुंह वगैरह धोकर जाप करने के लिए बैठिए, ज्यादा मन लगेगा, ध्यान रखिए। यदि ज्यादा मन जाप में लगाना चाहते हैं तो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत काम करके ये शरीर थोड़ा सा हल्का सा शिथिल हो चुका रहता है, थोड़ा सा थका हुआ रहता है, और हाथ में जाप माला लिए तो थोड़ी सी निद्रा भी आप लोगों के ऊपर असर हो जाती है। इसलिए थोड़ा सा मुंह धोकर जाप करने के लिए बैठेंगे तो आप बहुत फ्रेशनेस हो जाएंगे और पूरा जाप किया हुआ फल आप लोगों के लिए प्राप्त होगा। तो आज का ये तीसरा दिन 32 आगे चढ़ाए जाएंगे। बहुत सुंदर पूजा चल रही है, ऐसा लग रहा है मुझे, आज ऐसा प्रतीत हो रहा है ये रघुवरपुरा ना स्वर्गमय वातावरण दिख रहा है। ध्यान रखिए, ये जो रघुवरपुरा
ऐसा लग रहा है कि हम स्वर्ग में हैं। स्वर्गमय ऐसा वातावरण आप लोगों ने रघुवरपुरा में बनाया है। निश्चित रूपेण आप लोग अभी इलेक्शन में एक बात कही कि आप सबको बताइए, सबको बोलिए, जो एक दिन में बैठ जाता है, 1 घंटे के लिए भी आ जाता है, 5 मिनट के लिए आ जाता है, उसका पुण्य आपके झोले में पड़ जाता है। तो इसलिए आप सबको आमंत्रित कीजिए, सबको बुलाइए और उनको भी अवसर प्राप्त कराइए। निश्चित रूपेण आपके साथ में उनका भी जीवन सार्थकमय, उनका भी जीवन शांतिमय, सुखमय व्यतीत हो जाता है। इतना ही बोलकर मेहरबानी को विराम देता हूँ। केवल चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की पूज्य मुनि श्री सकल कीर्ति जी महाराज की सकल मुनि संघ की जय। पूज्य मुनि श्री ने आज यहाँ
चमन के पश्चिम वर्ण कवर के पश्चात जगत आदेश्वरी सदादेवते नैत्य ऋषि हरिहर प्राप्ति वर्ण कवर के मनो यथा योगिक हरे हरे और यह दाता दाता अनाहत में सदादेवते पश्चिम ऋषि हरिहर प्राप्ति वर्ण कवर के सुभा अनाहत में सदादेवते नैत्य ऋषि हरिहर प्राप्ति वर्ण कवर की सार कर्म कर्म सुधर हरे उत्तरदेशी कार्यक्रम पंक्ति शेष वर्ण चौपन नमो सिद्धार्थ शेष मंत्रनाम दर्शन विधि संयम देव अकर्ण अवलोक अभाव अटवर सिंह शेष प्रविष्टि नमः हरे प्राप्ते जलादि हरे प्राप्ति शुभ देवी वै काश्मीर चरण नमो सिद्धार्थ अनंत दर्शन ज्ञान ईश्वर दर्शन से विशेष श्रेष्ठ घटना जलादि हरि प्राप्ति परिषद सभ्य महामंडल विधान की जय सिद्ध परमेश्वर भगवान की जय। इंद्रगण आचार्य मंडल पर स्थापना करने की शेष परमेश्वर नगर दृष्टि करने स्थापना जय हो जय हो जय हो ओम प्रेम नमो सिद्धार्थ ईश्वर को से विशेष दृष्टि नमो से तो ओ षट सन्निधि गण जय हो जय हो जय हो सुच महादेव ते अगर सर्वशिताय जय हो जय हो ओम नमो सिद्धार्थ ईश्वर को से विशेष दृष्टि नगर दृष्टि करने स्थापना जय हो जय हो ओम नमो सिद्धार्थ ईश्वर से विशेष दृष्टि अत्रे अगर सर्वशिताय जय हो जय हो ओम नमो सिद्धार्थ ईश्वर को से विशेष दृष्टि नगर दृष्टि करने स्थापना जय हो जय हो ओम प्रेम नमः सिद्धार्थ ईश्वर को से विशेष दृष्टि नगर से तो ओ षट सन्निधि कर्ण जय हो जय हो जय हो आयो से उपजन के पूजो पूजो रे भाई चित चक्रवर्ती प्रेम नमः सिद्धार्थ ईश्वर को से विशेष दृष्टि को संजम कृष्ण जरूर पाते सर्वत्र पाते भाई चित चक्रवर्ती ओ सिद्धार्थ ईश्वर को से विशेष दृष्टि नमः क्षेत्र पाते शांति पाते कामता अतिनीत प्रकारक अमर कसुरे नारायण काहे निवार कसुरे तेरे मां को परसरा इस देश काल दूत उदासन वासन में यार के बदल इंद्र जोर उचार तो पूजो रे भाई सिर छेद चक्रवर्ती सुनो पूजो रे भाई ओम नमः सिद्धार्थ दाता ईश्वर को से विशेष दृष्टि पर भाव गणेश दीपक प्राप्ति सर्वो रूप उदासन वासन में कर दस बात बसाई प्रेम नमः सिद्धार्थ ईश्वर को से विशेष दृष्टि पर नमस्कार तेरा रूप प्राप्ति सर्वोत्तम पर द्रव्य ध्यान मन पूजो कर्मावत सायत युगपत ज्ञान कर समरूप है तुम जन्म टाका पार गुण सत्य स्वरूप अनूप है काम हुआ फिर बन के दरबार
हमने अपना नियम निभाया, हमने अपना नियम निभाया, तेरे घर तेरा देखा, सब हो गया क्या करने नहीं, भक्तों को तेरे का फर्ज नहीं, जब फर्ज नहीं भक्तों को अपनाने का। और काम कोई भी बन नहीं पाया, काम कोई भी बन नहीं पाया, घूम लिया संसार में, आखिर मेरा काम हुआ दिलवर के दरबार में, आखिर मेरा काम हुआ दिलवर के दरबार में। चेतन विवाह खुद बल विचार है, सोच बोध चित्र में नितार, जग बोध स्वरूप स्वभाव के हम शुद्ध चेतना से जुड़े। और काम कोई भी बन नहीं पाया, काम कोई भी बन नहीं पाया, घूम लिया संसार में। और जिन जिनके मेरे दरबार में बाबा जी चुनाव हुए, एक बार उठाएंगे सीधा जितने भी, ऐसा कोई भी ना हो जिसके सर से ऊपर हाथ रखना चाहिए, और उठाएगा प्यारी से होनी चाहिए। आखिर मेरा काम हुआ बाबा के दरबार में, आखिर मेरा काम हुआ दिलबर के दरबार में, आखिर मेरा काम हुआ दिलबर के दरबार में। बंदगारी वेद विषय विचायक बेसुर भाव निर्वेश निरंतर निर्विकार नमो तुझ ज्ञान में जित सार। शाश्वत ज्ञान को और हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा भोजन, पर तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से खत्म, हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा भोजन, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से खत्म। एक इंद्रिय आदि जाति जो है उन सभी के कर्मों के भेदों को नष्ट कर दिया है। शुद्ध ओम शुद्ध स्वरूपाय नमः सर्वादि करी प्राप्ति रागानिक परिणति को विभक्त तीनों काल में, जो तीनों कालों में विचलित नहीं हुए, अपने आत्म कल्याण का मार्ग जिन्होंने चुना और दृढ़ रूप होकर के दृढ़ संकल्पित होकर के साधना में लीन रहे और आत्म कल्याण किया, ऐसे सिद्धों की आराधना करते हैं। और उनसे सभी से रहित हो चुके हैं, ऐसे सिद्धों की आराधना करते हैं। और निवरण शुद्ध जाता ही नमः सर्वादि करी शुद्ध से नमः सर्वादि करी प्राप्ति। शुद्ध मूर्त अवस्था में प्राप्त हो चुके हैं जो ऐसे सिद्धों की आराधना करते हैं। और निवरण शुद्ध मूर्ति नमः सर्वादि करी प्राप्ति, शुद्ध सुखाय नमः सर्वादि करी प्राप्ति। धर्म अर्थ और काम इन तीनों पुरुषार्थों को छोड़कर के जो मोक्ष पुरुषार्थ की साधना में लीन हो चुके हैं और जिन्होंने अपने पुरुषार्थ के माध्यम से उस मोक्ष को भी प्राप्त कर लिया है, ऐसे मोक्ष पुरुषार्थी के लिए हम अर्घ समर्पित करते हैं। और शुद्ध पौरुषाय नमः सर्वादि करी प्राप्ति। शरीर को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, ऐसे सिद्धों की आराधना करते हैं। और शुद्ध शरीर नमः सर्वादि करी प्राप्ति। शुद्ध प्रणयाय नमः सर्वादि करी प्राप्ति। दर्शन ज्ञान सुप्रेत है को प्राप्त कर लिया है, ऐसे सिद्धों की आराधना करते हैं। और शुद्ध उपयोग शुद्ध उपयोग शुद्ध उपयोगाय नमः सर्वादि करी प्राप्ति। प्राप्ति लोकालोक अतेत भाग बसो तुम्हारा, जो शुद्ध कर्म को धारण कर चुके हैं, अर्थात जो लोक और परलोक के अनंतवीय भाग से ऊपर उठ करके अग्रभाग में अवस्थित हो चुके हैं, ऐसे सिद्धों की आराधना करते हैं। और उन्हें कर्म शुद्ध करवाई नमः सर्वादि करी प्राप्ति। ऐसे शुद्ध आवास वाले सिद्धों की आराधना करते हैं। उनका आवास कहाँ पर है? सिद्धशिला में। सिद्धशिला में जो उनका आवास फिक्स हो चुका है कि हाँ वहां पर ही उन्हें रहना है, उसके अतिरिक्त कहीं नहीं जाना है। कितना ही समय व्यतीत हो जाए वही रहेंगे, उसके अतिरिक्त कहीं नहीं। ऐसे सिद्धों की आराधना करते हैं। ओम शुद्ध वासाय नमः सर्वादि करी प्राप्ति।
शुद्ध प्रभासाई नमस्काराधिकारी नमस्ते पहिरंतर में बिगड़ रहते मगनी नमस्काराधिकारी नमस्ते इन गरीबों को इन गरीबों को इन गरीबों को इन गरीबों को इन साधु संतों को मैं ना भूलूंगा मैं ना भूलूंगा मैं ना भूलूंगा मैं ना भूलूंगा नमस्काराधिकारी नमस्ते तुम पंडित नाम कहावत है निदंत जुगंत ही पावत है ज्ञान प्रकाश सुवर्ण रहो मुझे हंस लचानन माही रहो। जिन्होंने पंडित रत्न को प्राप्त कर लिया है, ये नहीं कि भैया समाज ने कोई उपाधि दी पंडित रत्न, वो नहीं। पंडित रत्न अर्थात जो आगम के संपूर्ण ज्ञानी हो चुके हैं। नमस्काराधिकारी जो कभी गर्भ में समाहित नहीं होंगे, जो मोक्ष में अवस्थित हैं, ऐसे सिद्धों की आराधना ओम निवारक शुद्ध संदर्भ करो भाई। नमस्काराधिकारी जग जीवन पाप नसायक है